हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में देखेंगे एक मानव नेत्र से कुछ और इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे और यकीन मानिए, अगर आपने इन सारे जितने भी 60-70 क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपनी सारी इस मानव नेत्र की सीरीज में, तो अगर आपने उस 60-70 प्रश्नों को देख लिया 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस को, तो मान के चलिए आपके यहाँ से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं मानव नेत्र से, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, परितारिका जो है वो नियंत्रित करती है। परितारिका क्या नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए है नेत्र की साइज को, ऑप्शन बी है कॉर्निया के साइज को, या ऑप्शन सी है रेटिना के साइज को, या फिर ऑप्शन डी पुतली के साइज को। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको कि जो वो परितारिका है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो आपका आंसर, अपना आंसर जो है वो कमेंट में बताते रहें मुझे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अगर आपके इन सब चीज़ों को पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, तो हमारी प्लेलिस्ट में मानव नेत्र वाले में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में क्लियरली समझाया हुआ है। इतने अच्छे से, इतने कम छोटे-छोटे लेक्चर में कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से, मान के चलिए एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या है। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बहुत ज़्यादा संख्या में कहाँ पाई जाती है? रेटिना में, कॉर्निया में, परितारिका में, या फिर पुतली में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुतली में, सॉरी रेटिना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रेटिना में बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। और आपको पता भी होगा कि जो रेटिना पर ही प्रकाश का सॉरी इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो आप उसका आंसर देखने की ज़रूरत नहीं, पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर देखिए हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 43 है क्वेश्चन नंबर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन सी है पुतली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश सुग्राही। यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश सुग्राही। ठीक है, तो आंसर्स बिना देखे आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सा दोष है? बताओ पहले, अवतल लेंस किस दोष में इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं इसका सटीक आंसर तुरंत ही बता रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष, बिना पढ़े, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का इस्तेमाल तो केवल निकट दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मोतिया बिंद, इसका जो मोतिया बिंद है, मोतिया बिंद की स्थिति में, एक मिनट, मोतिया बिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाता है? जब मोतिया बिंद की स्थिति होती है तो क्रिस्टलीय लेंस या तो धुंधला हो जाता है या तो पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? या फिर ऑप्शन ए है दुधिया हो जाए, तो या तो फिर ऑप्शन डी कि ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। तो आपको पता है, आपने देखा होगा मोतियाबिंद जिनको हो जाता है उनकी आँखें थोड़ी-सी सफ़ेद हो जाती हैं, तो दूधिया भी सही है इसमें। और थोड़ा-सा धुंधला हो जाता है, मतलब सफ़ेदीपना आ जाता है आँख में, धुंधलापना आ जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों सही होगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही है। लेकिन देखिए, आप लगभग बच्चे यही ए वाले पे मार्क करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मोतियाबिंद वाले लोगों की आँखों में सफ़ेदपना आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी भी ध्यान से पढ़ के ऑप्शन डी पर टिक लगाना है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि कौन सा वर्ण रंग अधिक प्रकीर्णन करते हैं? कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल, पीला, नीला, नारंगी। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपको पता होगा, हमें आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और उसी के कारण हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग
कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर होगा न्यूटन ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 44, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर तो एकदम करेक्टली याद होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? भैया प्रकाश की चाल, मैं इसमें घुमाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आप इसको याद कर लीजिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर्स मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो कहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए भैया, वायु में सब लोग लगा के आएंगे, हवा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हवा में प्रकाश की चाल होती है। हवा में यानी कि वायु में। ठीक है, अभी एक ऑप्शन और बताता हूँ मैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, सीसा, हीरा। सबसे तेज हवा में होती है। इन चारों के अकॉर्डिंग हवा में सबसे तेज होती है प्रकाश की चाल। लेकिन अगर यहीं पे निर्वात लिख दिया जाए, निर्वात, अगर यहीं पे निर्वात लिख दिया जाए बच्चों, अगर निर्वात लिख दिया जाए तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में होती है। क्योंकि ऑप्शन में निर्वात है ये नहीं है, इसीलिए वायु पे टिक लगाना है। आगे बढ़ें। आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को, मैंने कई बार उसमें शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाया है इस क्वेश्चन को, आपने वहाँ से भी देखा होगा। अगर मुझे फॉलो करते हैं तो, नहीं किया तो कर लीजिए जब तक ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनता है। फिर से, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों का को बनाता है। क्या बनाता है? दृश्य। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है दृश्य, अदृश्य, टिंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या फिर पुतली? तो रंगीन भाग कॉर्निया होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वो तो काला प्रतीत होता है भैया। हमने कहा था आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगर आप ऊपर जाके देखेंगे अंतरिक्ष में तो आपको आकाश काला ही नजर आएगा, और असल में काला है भी। ऑप्शन नंबर 53 है क्वेश्चन नंबर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो भैया लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल यानी कि रक्तताप हो, रक्त यानी कि खून की तरह। ठीक है, रक्ताभ दिखाई देता है। ऑप्शन में लाल होता तब भी सही रहता है, ये रक्ताभ दिया है, बिल्कुल सही, अच्छा रहे। आगे बढ़ते हैं। 54, वायुमंडल में नहीं होता तो, सॉरी, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। अभी इसका ऑप्शन बताया हमने कि आकाश काला दिखाई देगा अगर वायुमंडल नहीं होगा तो। अपने अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो आपने देखा होगा कि दोपहर के समय सूर्य एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, यानी कि श्वेत दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश, एक मिनट, प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यार कोलाइडी विलयन से अगर प्रकाश को गुजारा जाता है तो उससे जो दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव होता है। आगे आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक 57 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, तारों के टिमटिमाने की संख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारे अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो सॉरी, तारे अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखने लगता है? ठीक है, किसके कारण हमको सूर्य हमेशा दिखने लगता है? सही कारण, तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैसे भी वो पिछला क्वेश्चन जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्या है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको नहीं किस रेडी में कहते हैं। 1/10 मतलब 1/10 सेकंड। ठीक है, 1/10 सेकंड से पहले अगर कोई चीज़ हमारे आँख के सामने से गुजर जाती है तो वो हमें नहीं दिखाई देती है। 1 बटा मतलब 1 सेकंड का 10वां भाग
अगर 1 सेकंड का 10वां भाग, यानी कि 1/10 सेकंड से पहले अगर कोई चीज़ हमारे आँख के सामने से गुजर जाएगी तो वो दिखाई नहीं देगी हमें। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें, किससे? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यानी कि छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ए समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, सब में अलग अलग होती है यार। प्रकाश की चाल कांच में अलग, हीरे में अलग, वायु में अलग, निर्वात में अलग, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, निर्वात और वायु लगभग लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। निर्वात यानी कि जहाँ कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में निर्वात की अपेक्षा चाल कम होती है। ठीक है, लगभग समान होती है, वो बात तो सही है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। लगभग समान होती है, या तो फिर यहाँ लिखना चाहिए लगभग समान होती है। लगभग तो लिखा नहीं है, तो कम ही पे आप टिक लगाइएगा। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, आपको सबको पता है, मैं इसका ऑप्शन भी टिक नहीं मार रहा हूँ। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारा क्यों टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर देखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 65 क्वेश्चन किए, और इस 65 क्वेश्चन में आपने सारे के सारे तरह के वैरायटी के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आपसे ऐसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगली क्लास में आपको इसके और दूसरे चैप्टर्स के भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। थैंक